हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, जब दुनिया का बेहतरीन संविधान हमारे पास है तो फिर हमारा देश दुनिया का बेहतरीन देश भी तो बन सकता है। आज यही मैं सोच रहा था कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका इलाज हमारे संविधान में न लिखा हो। इसके बावजूद भी यदि समस्याएं हैं तो इसका मतलब है कि जिस किसी समस्या का इलाज करने की जिम्मेदारी जिस किसी के हाथ में है वह उस समस्या का इलाज नहीं कर रहा है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हमारे संविधान में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र क्यों स्वीकार किया गया? लोकतंत्र इसलिए स्वीकार किया गया है जिससे कि हमारे में से जो सबसे बेहतरीन व्यक्ति हो, किस मामले में? नेतृत्व करने के मामले में जो ईमानदार हो उसको सब लोग चुने। लेकिन क्या यह समस्या नहीं है कि हम समाज के बेहतरीन लोगों का चुनाव करने की बजाय समाज में जो आपराधिक प्रकृति के लोग हैं, जो भ्रष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उनका चुनाव कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? आप कहेंगे कि हम विधायक और सांसद का चुनाव करते समय कैसे जानेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? हम तो पार्टियों को वोट देते हैं। तो हुजूर, गांव में जिनको आप प्रधान चुन रहे हैं जरा उनकी तरफ ही देख लीजिए। यानी कि हमारा संविधान समस्याओं के इलाज की जिम्मेदारी जिन पर देता है उनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनता पर है। आम जनता की जिम्मेदारी है बेहतरीन लोगों का चुनाव करने की। लेकिन आम जनता वह कार्य नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आम जनता को लोकतंत्र का महत्व ही पता नहीं है। आम जनता को यह नहीं समझ में आता कि यदि कोई अच्छे स्वभाव का व्यक्ति ग्राम प्रधान बनेगा, ब्लॉक प्रमुख बनेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, बीडीसी बनेगा, महाप्रधान बनेगा, टाउन एरिया का नगर पालिका का चेयरमैन बनेगा, नगर निगम के मेयर बनेगा, तो कितनी तरक्की हो जाएगी, उसको ये पता ही नहीं है। तो यह बताने की जिम्मेदारी किसकी है? यह बताने की जिम्मेदारी सरकार की है, यानी शिक्षित करने की जिम्मेदारी। फिर समझिएगा, एक समस्या क्या है? अच्छे लोगों का चुनाव न हो पाना। बीमारी किसमें दिखाई दी? आम जनता में। आम जनता में यह बीमारी क्यों है? शिक्षा के अभाव के कारण। तो शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। कौन सी सरकार की? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की। कहाँ लिखा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 क में लिखा है। क्या लिखा है? कि 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। दी जाती है क्या? नहीं दी जाती है। जितनी भी पार्टियां इस समय आंदोलन कर रही हैं, कोई भी पार्टी यह मुद्दा उठा रही है क्या? नहीं उठा रही है। तो जो इस समय सत्ता में है अगर वो हट जाएगी और जो सत्ता से बाहर है यदि वह आ जाएगी तो भी शिक्षा के अभाव की जो समस्या है इसका समाधान हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और समस्याओं का हो सकता है। कौन सी समस्याओं का? वे समस्याएं जो इस पार्टी की बुराइयों से पैदा हो रही हैं। लेकिन शिक्षा सबको मिल जाए, इस समस्या का समाधान तो तब होगा जब पार्टियां अनुच्छेद 21 को अपना मुद्दा बनाएं। निःशुल्क शिक्षा सभी के बच्चों को। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो उन्हें भेदभाव खत्म करने के लिए तैयार करना बड़ा आसान होगा। अपने आप से उनमें भेदभाव कम हो जाएगा। आप में से, दर्शकों में से मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं, आप बताइए, आपके समय में जितना भेदभाव था आपके बाद की पीढ़ी में वो कम हुआ कि नहीं हुआ? यदि वह कम हुआ तो क्या उसके पीछे स्कूलों में जो सभी जाति वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ने बैठाए गए उसका असर नहीं है क्या? फिर साथ साथ लोग नौकरी किए तो क्या उससे बदलाव नहीं हुआ क्या? यानी लगभग 80% समस्याओं का समाधान अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से होगा। लेकिन दोस्तों, शिक्षा दे दिए जाने के बाद भी यदि आगे रोजगार नहीं मिलेगा या रोजगार देते समय भेदभाव किया जाएगा तो फिर
शिक्षित लोग अन्याय भी बहुत तेज कर लेते हैं क्योंकि शिक्षित हैं, ब्रेन उनका डेवलप है। जब अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया था तो टेक्नोलॉजी में बड़े स्ट्रांग थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट यूरोप में थे, यानी बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन बम बरसा रहे थे। इसका मतलब है सिर्फ शिक्षा ही इलाज नहीं है। शिक्षा एक संसाधन है। शिक्षा के बाद सबको रोजगार मिले, रोजगार के उपाय निकालने की जिम्मेदारी सरकारों पर भारत के संविधान में दी गई है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है कि जो जो चाहे वो करे। सरकार उसको सुविधा, सहायता, संरक्षण देगी। पर्याप्त संख्या में अदालतें होंगी, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल होगा और त्वरित न्याय की व्यवस्था करता है भारत का संविधान। लेकिन क्या व्यवहार में त्वरित न्याय हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो संविधान की गलती है या सरकार चलाने में बैठे लोगों की गलती है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो यह मुद्दा बना रही है कि कहीं भी पुलिस की कमी के कारण कोई अपराध नहीं होगा? शेष घर के भीतर जो होता है, धोखाधड़ी में एक दूसरे के साथ होता है, उसको तो रोक पाने की सामर्थ्य सरकार में नहीं हो सकती। लेकिन कहीं पुलिस की कमी से कोई अपराध हो जाएगा, इसको हम रोक डालेंगे, जीरो कर देंगे। थाने पर FIR न लिखने से जो अपराध होता है, इसको हम शून्य पर ले आएंगे। क्या किसी पार्टी का ऐसा एजेंडा है? यदि नहीं है तो क्या पार्टियों का एजेंडा हम बदलवा नहीं सकते? बिल्कुल बदलवा सकते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था संविधान में है? जी हाँ है। संविधान में हमको वोट देने का अधिकार है। हम अपने वोट देने की शक्ति के आधार पर पार्टियों पर दबाव बनाते हैं कि आप इस मुद्दे को लागू करिए, नहीं तो हम आपको सरकार में नहीं आने देंगे। तो आप बताइए, यह संविधान कहाँ, कौन सी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है? हर समस्या का समाधान है। नेता लोग समस्या पैदा करते हैं, उसका समाधान नहीं बताते। इस संविधान के चलते भारत सिंगापुर बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। तो अगर त्वरित न्याय नहीं है तो क्यों नहीं है? सुरक्षा नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या देश में लोगों की कमी है कि पुलिस बल में कैसे भर्ती होंगे? कितनी संख्या में सड़कों पर नौजवान दौड़ लगा रहे हैं, उनकी भर्ती करिए सिपाही में, दरोगा में। पुलिस फोर्स को एकदम मजबूत करिए, कोई अपराध न कर पाए। शेष घर के भीतर होने वाले अपराध, अब माँ ने अपने बच्चे का गला दबा दिया प्रेमी के पाप को छुपाने के लिए, ऐसे अपराधों पर रोक लगा पाना सरकार या समाज के बस की बात नहीं होती। लेकिन बहुत सारे अपराधों को रोका जा सकता है। आज आप देखिए, एक मंत्री जी का काफिला गुजरता है, सारे पुलिस बल उधर हो जाता है, बगल में कहीं अपराध हो जाता है। गोरखपुर में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी थे, ठीक बगल में सरेआम घर पर चढ़कर गोली मारी गई। सारा पुलिस तंत्र तो योगी जी के पास पहुंच गया था, मुख्यमंत्री जी आए हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी थे, बगल में चिरैयाकोट बाजार में सरेआम 20 लाख रुपए की रंगदारी न देने वाले सुनार को गोली मारी गई थी, भरे बाजार में, दिन में। 2014 की बात है, 15 की। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। संविधान में क्या लिखा है? इन चीजों की पर्याप्तता सुनिश्चित हो। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। इस संविधान में लिखा है कि भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य प्रदान किया जाएगा। आप देखिए, चाहे गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या एम्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तुलना में बहुत सस्ता इलाज होता है। अगर बहुत सारे ऐसे अस्पताल खोले जाएं तो सबको इलाज मिल जाएगा। यानी यह देश इसी संविधान से सोने की चिड़िया बन सकता है। आप समस्या गिनाइएगा कमेंट बॉक्स में और पूछिएगा कि फला समस्या का समाधान संविधान में कहाँ है। मैं खोज कर आपको वह अनुच्छेद, वह प्रावधान बताऊंगा जहां से उस समस्या के समाधान की व्यवस्था संविधान में आपको दिख जाएगी। इसलिए संविधान सबके हाथ में होना जरूरी है
और हाथ में प्रकाश में रोशनी में खुलना जरूरी है पढ़ने के लिए, जिससे कि हम इसको पढ़ें और हमारे देश में यह प्रकाश फैल जाए। इस संविधान ने 75 वर्षों में जितना बदल दिया है इस देश को, यदि सही से लागू होता तो और ज़्यादा बदला गया होता, लेकिन फिर भी जितना बदल गया है उससे हम यह मानते हैं कि संविधान इस देश को सफलता प्रदान कर सकता है, सोने की चिड़िया बना सकता है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बस एक चीज इसकी दुश्मन है, धर्म जात की राजनीति। धर्म जात की राजनीति इसकी दुश्मन है। एक तरफ एक पार्टी जो सत्ता में है वो जगह जगह मंदिर खोज रही है, दूसरी पार्टियां जो विपक्ष में है वो कह रही है पोथियां पढ़ो, जलाओ, हटाओ, भगाओ। ये दोनों ही नफरत में उलझान दे हमारे देश को। इसलिए मैं विपक्ष के नेताओं से गुजारिश करता हूं कि आप धर्म के राजनीति का काउंटर धर्म जात की राजनीति से मत करिए, संविधान से करिए, संविधान से करिए, संविधान से करिए। इससे एक साथ दो लाभ होंगे। एक तो भारत की जनता का संविधान में अटूट विश्वास होने के कारण आपको प्रचंड बहुमत मिलेगा, और दूसरा जब आप संविधान पर अपनी नीतियां बनाएंगे तो सत्ता में आने के बाद आप देश की भलाई के लिए काम कर पाएंगे। आपके लक्ष्य की पूर्ति में यहाँ के लोग सहयोगी बनेंगे। हम जैसे लोग यह समझाएंगे कि संविधान के मुद्दे पर जो कोई सत्ता में हो और संविधान का सही अनुपालन करने पर चल रहा हो, उससे ही देश का और व्यक्ति का भला होने वाला है। तो दोस्तों, संविधान को जानने समझने के लिए संविधान पर मैंने सरल भाषा में यह पुस्तक लिखी है, जिससे कि आम लोग भी संविधान को समझ सके। इस पुस्तक को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।